नमस्कार दोस्तों, जीएस के सॉल्यूशन पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, क्या आपको पता है आपका पीएफ अकाउंट आपको करोड़पति बना सकता है? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और आज हम आपको बताएंगे कि आपका पीएफ अकाउंट आपको कैसे करोड़पति बना सकता है और उसमें आपका क्या योगदान है। तो चलिए देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर और हमने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पे हैं तो हमने इसमें सर्च कर दिया क्रेडिट कार्ड लोन ऑफर। और जैसे हम सर्च करते हैं तो नीचे पूरी वेबसाइट की लिंक ओपन हो जाती है क्रेडिट कार्ड लोन ऑफर .in की। और हम उसमें से उसका होम पेज ओपन करके जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है पीएफ अकाउंट आपको कैसे करोड़पति बना सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं कि आपके पीएफ अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 8 से 9% मिलता है। ये सब कुछ गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, जो बजट बैठाती तब उसमें वो कितना अनाउंस करती है। इसके साथ में इसमें दिया हुआ है कि आपको पीएफ के कितने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कौन से सेक्शन में छूट मिलेगी। तो इसमें 80C इस सेक्शन में आपको 1,50,000 की छूट मिलने वाली है। और आप अगर रेगुलर रखते हैं तो इसमें क्या आपको साइक्लिक ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत पावरफुल ब्याज होता है, ये आपको रियल में करोड़पति बना देगा। तो अब हम समझेंगे एक उदाहरण से। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ उदाहरण। ये है मिस्टर विजय। इन्होंने आर्मी ज्वाइन की अपनी 20 साल की उम्र में, और ट्रेनिंग के बाद में इन्होंने अपना फंड 5,000 स्टार्ट कर दिया। और हम इसके जो इनकी ज्वाइनिंग को और उसके फंड को हम फाइनेंशियली कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें थोड़ा सही से समझ में आ जाए। तो इन्होंने 5,000 रुपये सालाना अपने पीएफ एपीपीएफ अकाउंट में, यानी आर्मी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्होंने कटवाना शुरू कर दिया है। तो इनका जो सालाना बचत है इनकी पीएफ अकाउंट पे, वो हो जाती है 60,000 रुपये। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा 8%, लेकिन जो क्या मंथली इंस्टॉलमेंट में कटा है, इसलिए उसके ऊपर जो एवरेजिंग इंटरेस्ट रेट लगेगी वो लगेगी 4%। तो हम उसको 4% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60,000 का 4% हो जाता है 2,400 रुपये। और 60,000 और 2,400 मिला के हो जाते हैं 62,400 उसके पहले एक साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पे। उसके बाद जो 1 अप्रैल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जो बैलेंस रहता है वो रहता है 62,400। तो जो दूसरी साल जब अब हम क्या 62,400 हर बार कैलकुलेट करते रहेंगे, और जैसे ही दूसरी साल ख़त्म होती है तो उसका जो पहले साल का 62,400 है उसके ऊपर तो लगेगा उसका 8% इंटरेस्ट, जो होगा 4,992 रुपये। और जो करंट ईयर का है उसका होगा 62,400 रुपये। तो ये दोनों को मिलाने के बाद में, क्योंकि जो 62,400 इसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल है, तो दोनों को मिलाने के बाद में जो टोटल अमाउंट होगी उसकी सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने पर, वो होगी उसकी 62,400 प्लस 4992 प्लस 62,400, ये हो जाएगी 1,29,792 रुपये। और जैसे ही तीसरी साल ख़त्म होगी तो उसका जो प्रीवियस बैलेंस है 1,29,792, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। और 8% इंटरेस्ट रेट लगाने के बाद में उसका जो ब्याज है 10,383 हम जोड़ देंगे उसमें, तो वो हो जाएगा 1,40,173 रुपये। जो करंट साल की सेविंग है उसको मिलाने के बाद में जो उसकी अमाउंट बन जाती है वो बन जाएगी उसकी 2,02,575 रुपये। और जैसे ही चौथी साल में जो यानी जो उसका 1 अप्रैल को बैलेंस था उसके ऊपर जो टोटल 8% इंटरेस्ट लगेगा, और जो मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट जमा हो रही हैं उसके ऊपर 4% है। तो ये आप इसमें देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आपको ये दिखाई देता जाएगा। मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाता जा रहा हूँ। ये चौथे साल फाइनेंशियली ख़त्म होने पे हो रही है, और इसमें जो इसकी अमाउंट आएगी वो आपको, यानी 5वीं साल सर्विस ख़त्म हो गई है, चौथी साल फाइनेंशियल ईयर की पीएफ की हो गई है। अभी ये आ चुके हैं 5वीं साल में। 5वीं साल में इसका जो प्रीवियस बैलेंस था 2,81,181, उसके ऊपर तो लगेगा 8% इंटरेस्ट। और जो करंट है उसकी वो है ही 62,400 की विद इंटरेस्ट के साथ। तो जो टोटल अमाउंट बनेगी ये उसकी बन जाएगी 3,66,073 रुपये। लेकिन वो होता है क्या है कि 5 साल के बाद वो अपने उसमें इंक्रीमेंट कर देता है और उसको 5,000 से 10,000 कर देता है।
अब उसकी जो सालाना जो कटेगा वो कटे 1,20,000 और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा 4%, तो वो लगेगा उसका। और लगने के बाद में फिर जब वो 6 साल में के एंड में जब उसका आएगा तो प्रीवियस बैलेंस तो उसका रहेगा 3,66,073 रुपये। और जो उसका करंट जिसके ऊपर तो लगेगा 8% इंटरेस्ट, और जो था उसका करंट ईयर उसमें अभी उसने बढ़ा दिया है तो हो गया उसका 1,20,000 रुपये। और 1,20,000 के ऊपर उसका जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 4,800 रुपये। तो इस प्रकार से जो टोटल अमाउंट उसकी बनेगी पिछले उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने के बाद जो 6वीं फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर वो बनेगी 5,20,161 रुपये। और अब जैसे कि अब इसमें ये हर साल बढ़ोतरी होती जाएगी, तो आप देख रहे होंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी जैसे 7 साल के बाद में उसका जो एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 44,442 रुपये का। तो इंटरेस्ट आ रहा है, उसके साथ में उसको 1,24,800 रुपये वो ऐड हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिक यानी कि जो ये है चक्रवृद्धि ब्याज से ग्रो करता जाता है। अभी देखो 7वें फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने पर उसका अमाउंट हो जाता है 6,86,733 रुपये। तो अब आप देख रहे हैं जैसे 7वां फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, हाँ, तो इसमें ग्रो ऑटोमेटिक होता जा रहा है। 54,925 रुपये का तो ब्याज आ रहा है उसको 8वीं साल पे, और 1,24,800 रुपये उसके वैसे ऐड हो रहे हैं। तो हर साल जब ब्याज ऐड होता है तो जो रकम है वो ऑटोमेटिक स्काई लाइन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से उसकी रकम 8वीं साल पे हो जाती है 8,66,000 के आसपास। जो 9वीं साल जैसे ही ख़त्म होगी तो 8 लाख, पिछला था 8,66,298, उसके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 8 लाख के ऊपर 8% लगेगा तो 69,303 तो ब्याज का हो गया उसका, और 1,24,800 रुपये उसका करंट का हो गया। तो ऑटोमेटिक 1,80,90,000 के आसपास उसमें ऐड होगा, ऑटोमेटिक 10 लाख क्रॉस हो जाएगा। 10,60,000 क्रॉस हो गई। इस प्रकार से 10वें साल पे उसका प्रीवियस बैलेंस था, 8% इंटरेस्ट लग गया तो 10 लाख के ऊपर 8% लगेगा तो 80,000 तो वैसे बढ़ गए उसके, 80 और प्लस 60,000 था तो 93,000 के आसपास हो गया। अब उसने क्या किया 10वें साल पे फिर उसने अपना फंड बढ़ा दिया भाई, कि इनकम बढ़ गई तो उसने सोचा चल फंड बढ़ाया जाए। अब उसने फंड बढ़ा दिया है अपना कितना, 10,000 से सीधा 12,500 रुपये। 12,500 रुपये बढ़ाने से उसका क्या है कि जो इनकम है वो हो जाती है 1,59,600 रुपये। तो अब इसका ऑटोमेटिक हाई प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि जो 12 लाख उसका 12,78,000 है उसके ऊपर 8% तो 1,02,000 तो ब्याज का हो गया। अब उसके ऊपर 1,56,000 और बढ़ेंगे तो सीधा 2.5 लाख रुपये बढ़ रहे हैं। तो 2.5 लाख जब बढ़ेगा तो भाई ऑटोमेटिक 15,36,000 हो गया। अब 15,36,000 के ऊपर 8% लगेगा, यानी ये है चक्रवृद्धि ब्याज की पावर। और जो पीएफ की असली पावर है वो है चक्रवृद्धि ब्याज की पावर दोस्तों। तो आप जब चक्रवृद्धि ब्याज की पावर देखते हो तो आपका चाहे 8 की जगह अगर 4% भी हो तो भी वो चक्रवृद्धि ब्याज उसको पावरफुल बना देता है। तो जबकि यहाँ तो आपको 8% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यहाँ आप देखिए 12 साल ख़त्म होते ही उसको कितना मिला, 15,36,000। उसके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1,20,000 के आस तो वही हो गया ब्याज। उसके ऊपर 1,56,000 उसका मंथली सालाना हो गया उसका। तो उसका सीधा कितना बढ़ा, 1,80 के आसपास सीधा बढ़ा। तो 1,80 के आसपास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बात है भाई 15 से 18 हो गया। इस प्रकार से जब 14वें साल में जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाएगी और ये ब्याज आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका एक तो सब्सक्रिप्शन ऐड होता जा रहा है हर साल, 1,56,000 वो बढ़ रहे हैं प्लस ब्याज बढ़ रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे 1,45,000 तो उसका ओनली ब्याज है, 1,56,000 उसका जमा हो रहा है। तो यानी जितना ब्याज है उतना ही जमा हो रहा है तकरीबन। और जैसे ही 13वीं साल आई है उसकी तो यहाँ उसका ब्याज क्रॉस हो जाएगा, जो जमा कर रहा है अमाउंट उससे क्रॉस हो जाएगा। ये देखिए 1,69,000 हो गया है ब्याज का। और अभी आप देखिए कि उसका सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,56,000। यहाँ ब्याज उसको ज़्यादा मिल रहा है। अब ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो ऑटोमेटिक ब्याज यानी 1,60,000 ये हो गए, 1,60,000 वो, 3,20 सीधा बढ़ रहा है। अब 3,20 पे फिर अगली साल
ऐड होके आएगा तो ऑटोमेटिक, यानी कि पीएफ में बाद में अगर आपने फर्स्ट में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए तो बाद में आप घटा भी लोगे तो जो ब्याज का पंच है ना, वो पावरफुल पंच आपके पीएफ को बढ़ाता रहेगा। अभी देखिए 16वें साल में उसका 2 लाख यानी 24,42,000 का फंड हो गया है, और उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिला वो मिला 1,95,000, जबकि उसका कट कितना रहा है उसने, यानी अभी फंड बढ़ा दिया 15 साल पे 15,000 कर दिया तो उसको 18,72। अब उसने बढ़ाया है, अगर वो पहले से थोड़ा बढ़ा के रखता, उस टाइम जब उसने 5 करवाया था, अगर उसको उस टाइम 7 करवा देता तो उसका और ज़्यादा बूस्टअप होता। अभी आप देखिए अब तो रॉकेट की तरफ जाएगा पीएफ, क्योंकि 2,25,000 उसको ब्याज आ रहा है, 1,87,000 उसका फंड कट रहा है, तो आप लगाइए 4 लाख सीधा बढ़ रहा है। अब 4 लाख बढ़ा तो 4 लाख के ऊपर फिर इंटरेस्ट आएगा, अभी 32 लाख हो गया, पहले 28 लाख था। तो जैसे ही उसका 32 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट आएगा तो 32 लाख का 8% कितना होता है 2.5 लाख, 2,60,000। तो 2,60,000 के साथ अब देख लो आपने, उसने बढ़ाया फंड लेकिन ब्याज अब भी पावरफुल है, उसका ब्याज अब भी उससे ज़्यादा आ रहा है। उसने 15,000 कर दिया लेकिन ब्याज 15,000 को भी क्रॉस करके जा रहा है, और अब 20 कर देगा, वो 20 भी कर दे तो भी पावर क्रॉस करके जाएगा। ये देखिए अभी उसकी सेविंग 19वें साल पे 1,87,000 की है और 2,94,000 उसका ब्याज हुआ है, तो ऑटोमेटिक 41,000 लाख उसका क्या हो गया फंड। और 20वें साल में अगर अब वो बढ़ा भी दे 20,000 तो भी उसका ब्याज तो भैया पावरफुल पंच वाला है। अब 3,33,000 का तो उसका ब्याज हो गया है, और आप सोचिए और 1,87,000 कहाँ 18 दोगुना के करीब पहुंच रहा है ब्याज, दोगुने के करीब। अगर उसने अभी फंड इंक्रीज कर दिया हैं 21वें साल में तो 32,18,000, और जैसे जैसे आप लगाते जाओ अब ऐड होता जा रहा है, कितनी स्पीडली ग्रो कर रहा है, 52,000, 58,000, 63,000। अगर उसने अपने उसको ग्रो कर दिया 24वें साल में 15,000 से 20,000, तो अब उसकी स्पीड और पकड़ेगा, और 72 से सीधा 81। अब ये इतना तो हो नहीं रहा ना 20। देखा दोस्तों कैसे मिस्टर विजय ने अपनी प्री प्लानिंग के साथ में पीएफ की सेविंग की और उसने अपने एक फिक्स टारगेट को अचीव किया। वो आराम से पेंशन जाने के बाद अपने बच्चों की शादी कर पाएगा, एक मकान अच्छा सा खरीद पाएगा, और वो अपने सब काम कर पाएगा जो वो अपनी सैलरी से नहीं कर पाता। क्यों आप देखिए कि जैसे 10 लाख उसका फंड क्रॉस हुआ तो उसका जो ब्याज है वो 80,000 उसको मिलना शुरू हो गया, और वो 80,000 हर साल उसको एड ऑन होता जा रहा है। आप गांव में किसी को ब्याज देते हैं तो वहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज चलता है ना, लेकिन वहाँ खतरा क्या है कि अगला देगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बाद में राम राम भैया मेरे बस का रोग ना है। तो इसलिए यहाँ आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। और बेनिफिट क्या है कि आपको इनकम टैक्स जब आपका काटती है गवर्नमेंट, टीडीएस काटती है, तो उसमें आपको छूट मिल जाती है 1.5 लाख की। अगर आपकी 6 लाख इनकम है और आपने फंड नहीं कटवाया तो आपका टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा मैं आपको बताता हूँ, 5 लाख तक कटेगा 5%, यानी कि 12,500 रुपये। और जैसे 6 लाख हो गई तो 5 से 6 के बीच में कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख के ऊपर लगेगा 20%, तो भैया 1 लाख का 20,000, तो टोटल आपका टीडीएस कट गया 32,500। आपके कोई काम आए नहीं आए। लेकिन अगर आप फंड कटवाते हैं तो वो आपका पैसा सेफ है, उसके ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है 8%, प्लस आपका अगर टीडीएस काट भी लिया है गवर्नमेंट ने तो आप लगा दोगे 80C वाला सर्टिफिकेट, भैया फंड कटवाया है 1.5 लाख रुपया साल का, तो भैया छूट तो दे दे, तो आप अपना रिफंड भी कर सकते हो पूरा। तो ये है पावरफुल पंच, और इसलिए मैंने इसका जो दिया था, आपने जो थंबनेल देखा होगा, यानी कि पीएफ का पावरफुल पंच, तो आप पंच को तो देख ही चुके हो कितनी पावरफुल पंच और कितनी पावर है। तो आपको बेनिफिट मैं आपको बता ही चुका हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, यानी कि आपको इनकम टैक्स में छूट मिलने वाली है, प्लस आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ने वाला है। तो अपने दोस्तों को किस किस को शेयर करना है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो पुलिस में है, फौज में है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, चाहे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में है। मैं ये नहीं कह रहा सेना के लोग हैं, यानी कि जो मास्टर जी भी है,
डॉक्टर साहब है, सबको बताओ, जो सरकारी कर्मचारी है, जो प्राइवेट कर्मचारी है, उनको भी बताओ, उनको भी ये वीडियो शेयर करो। भैया पीएफ का जो पैसा है वो कितना पावरफुल है और आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों फिर मिलूंगा इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.